कंप्यूटर। या सो या मैं बोल रहा था कि आई गॉट दिस बुक एंड बुक इज वेरी एक्शनेबल, लाइक एक्शन ओरिएंटेड बुक है। तो इस बुक में क्या कॉन्सेप्ट में डिस्कस हो रहा है? डिस्कशन कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट हाउ कैन वी मीट आवर डेडलाइन एंड व्हाट आर द लूप होल्स बिकॉज ऑफ विच वी मिस आवर डेडलाइन। ठीक है, तो फर्स्ट इज कॉमन स्ट्रगल लोगों का होता है कि भाई उन लोगों का कोई भी काम होता है, जैसे सोचो एक पेपर लिखना है, उसका डेडलाइन है, उसको हम लोग मिस कर जाते हैं। हाँ, एक कोई काम करना, सोचो एक चैप्टर खत्म करना है, डेडलाइन रखे हैं, मिस कर जाते हैं। एक प्रोजेक्ट का कुछ कमिटमेंट किए, मिस कर जाते हैं। तो इसमें अभी क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन। तो डेडलाइन को मीट करने के लिए हमें सही एक्सपेक्टेशन को सेट करना पड़ेगा। नंबर वन रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा अभी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मेरे को सर्टेन स्टडी करना है। तो दैट इज एंड उसके लिए मेरे ने डेडलाइन किया, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है? स्टडी उतना ही लेवल में करेंगे जितना लेवल में मेरे को मीट करना है, टाइमलाइन। इट शुड मीट द टाइमलाइन और इस वो स्टडी का कोई आउटकम नहीं होगा। देन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डेडलाइन इन द फर्स्ट प्लेस। सो बहुत तरह का डेडलाइन है, देखो। तो टू टाइप ऑफ मेन डेडलाइन है, एक होता है इम्पोज डेडलाइन और एक होता है सेल्फ इम्पोज डेडलाइन। ठीक है, इम्पोज डेडलाइन क्या होता है? जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम पे कोई थोप दिया है, उसका था और तुम पे थोप दिया, उसको बोलते हैं इम्पोज डेडलाइन। जैसे तुम्हारा बॉस बोला या कोई कस्टमर बोला, वो इम्पोज डेडलाइन है, उसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। और एक डेडलाइन है तुम्हारा सेल्फ इम्पोज डेडलाइन। ठीक है, सेल्फ इम्पोज डेडलाइन मैंने मैंने खुद से इम्पोज किया कि भाई मैं इस काम को इस टाइम तक कर दूंगा। ठीक है, दो तरह का डेडलाइन है, एक तो कोई पोस्ट किया है तुम्हारे ऊपर, या तुम खुद के लिए अपने लिए डिफाइन करो। अब फर्स्ट पॉइंट है इम्पोज डेडलाइन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जैसे मैंने बोल दिया ऑलरेडी, सेट बाय अदर्स, बॉस, इन्वेस्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्स वाई जेड। और इसमें प्रेशर, हाई प्रेशर रहता है एंड रियल कॉन्सिक्वेंसेस रहता है। अगर प्रेशर हाई होता है इसमें और रियल कॉन्सिक्वेंसेस, अगर मैं नहीं करता हूँ तो भाई मेरे को सफर होना पड़ेगा और उसका कॉन्सिक्वेंस भी खराब ही होगा। हाँ, क्योंकि वो मेरा नहीं नहीं है, कोई किसी और से आया हुआ है, मे बी मैं उसका सुनूंगा भी बिकॉज वो मेरे से सुपीरियर होगा, या तो भाई मेरे को ऑर्डर फॉलो करना ही होगा, इस तरह से आया होगा। तो अब क्या कॉमन पैटर्न क्या है? कॉमन पैटर्न कैसे होता है, मतलब डेडलाइन मिस करने का इस तरह का, इम्पोज डेडलाइन को भी मिस करने का कॉमन पैटर्न क्या होता है? पहले रिलैक्स इनिशियल होता है, शुरू शुरू में रिलैक्स करके लेते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, लास्ट में पैनिक होता है और लास्ट मिनट में उसको खत्म करते हैं। तो ये इम्पोज डेडलाइन को इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं शुरू शुरू में रिलैक्स 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 रहेंगे, प्रोकास्टिनेट करेंगे, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। फिर पैनिक अटैक होगा, साला अभी तक नहीं हुआ, अब तो टाइम नहीं है भाई, खत्म करना है। फिर लास्ट मिनट में रश करके उसको जैसे तैसे तपाट तुपुड़ 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 करके खत्म कर दें। ये होता है सिनारियो ऑफ इम्पोज डेडलाइन। अब आते हैं सिनारियो ऑफ सेल्फ इम्पोज डेडलाइन। सेट मेंटली और वाया एप्स एंड टूल। तो तुमने खुद के लिए एक डेडलाइन सेट किया कि भाई मैं इस काम को वीकेंड तक तो खत्म कर ही दूंगा। ठीक है, बैठूंगा खत्म कर दूंगा। मैं जैसे मोस्ट ऑफ द काम जो एक्सटर्नल होता है, मैं वीकेंड का टारगेट रखता हूँ, वीकेंड में सब खत्म कर देता हूँ। ठीक है, सेट इसीलिए वीकेंड बिजी जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई फ्री है, क्योंकि सारा चीज प्रोकास्टिनेट करते करते वीकेंड में टाला हुआ है। ठीक है, सारा चीज वीकेंड में टाला हुआ है कि अच्छा हाँ ये कर लेंगे, उसको जाके वो सामान लाना है, ये करना है, उसको जाके मिलना है, ये करना है, सब कुछ टाला हुआ है, प्रोकास्टिनेट करते करते लास्ट में पैनिक, नहीं तो फिर और एक सप्ताह पड़ जाएगा। अच्छा, सेट मेंटली और वाया ऐप टूल हो गया, वो तो सेल्फ इम्पोज होता है। अब इसका स्प्लिट इनटू टू, एक है अनरियलिस्टिक डेडलाइन और एक है लेथर्जिक डेडलाइन। एक है अनरियलिस्टिक, भाई मैं ना 5 दिन, नेक्स्ट 5 दिन इसको ऐसे इस तरह से करूंगा। तो उसमें अनरियलिस्टिक कब लेते हैं हम लोग डेडलाइन को? ओवर कॉन्फिडेंट जब होते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ मोटिवेशन देखा तो अभी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने उसको अनरियलिस्टिक डेडलाइन रख दूंगा मैं उसको, कोई भी टास्क के लिए अभी। और उसमें क्या होता है, फेलियर होता है और वो लीड करता है फ्रस्ट्रेशन में। आउटकम क्या होता है अनरियलिस्टिक डेडलाइन का? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग सेट कैसे करते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट से सेट करते हैं, और उस वो लीड करता है फेलियर एंड फेलियर
क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो तो भाई मैंने अनरियलिस्टिक रखा भाई, कोई काम को मेरे को, सोचो मेरे को एक पेपर 2 महीना में लिखना था, अगर उसको मैं 10 दिन में खत्म करना चाहूँ तो अनरियलिस्टिक है। और वो मेरा क्वालिटी भी आउटकम सही नहीं होगा और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, साला कर नहीं पाऊंगा, बोले भाई साला छोड़ो जो होगा होगा, ऐसा है। तो ये है अनरियलिस्टिक डेडलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेप्लिकेशन, मतलब रेपोकेशन क्या हो सकता है। सेकेंड इज लेथर्जिक डेडलाइन, और एक डेडलाइन होता है कि भाई कर लेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे। तो उसको क्या है, कंफर्ट जोन ड्रिवन है कि भाई आराम से कोई चिल मारो, रिलैक्स है भाई, कोई थोड़ी ना बोलने आ रहा है, तो मेरा ही दुनिया है, मैं ही डिसाइड करूंगा मैं ही राजा हूँ। कंफर्ट जोन वाला ड्रिवन, हाँ कंफर्ट जोन वाला ड्रिवन। ये क्या होता है, लीड्स एनलेस पोस्टपोनमेंट, मतलब ये कंफर्ट जोन ड्रिवन होता है लेथर्जिक डेडलाइन। करेंगे भाई, होगा हो जाएगा, टेंशन कहाँ है भाई, कोई पूछने थोड़ी ना आ रहा, वाह मेरा ही दुनिया है, मेरा ही गेम है, हम ही राजा हैं, हम ही सब कुछ है। तो वो कंफर्ट जोन ड्रिवन होता है। अब वो उसका रेपोकेशन क्या होता है, रीड्स टू एनलेस पोस्टपोन, मतलब कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ ठीक है परसों कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। हाई रिस्क ड्रीम किलिंग, और ये इसमें आउटकम क्या होता है भाई, ये बहुत हाई रिस्क होता है। और ड्रीम किलिंग, क्योंकि तुम एक दो बार अगर तुम अपना लेथर्जिक डेडलाइन रखा और नहीं मीट किया ना, तो नेक्स्ट टाइम तुम रखेगा भी नहीं, तो तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा वो पैटर्न बन जाएगा, तुम उसका आदी हो जाएगा, समझ गया, तुम मतलब उसमें हैबिचुएटेड हो जाएगा। तो वो बताया, तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ डेडलाइन जो सेट करते हैं। सेल्फ इम्पोज डेडलाइन, सेल्फ इम्पोज डेडलाइन होता है, और सेल्फ इम्पोज डेडलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमने बताया, और सेल्फ इम्पोज डेडलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, और क्या होता है, क्या उसका आउटकम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मीट डेडलाइन, उसका प्रोग्राम क्या है, प्लान क्या है। ठीक है, किस तरह से हम लोग डेडलाइन को मीट कर सकते हैं, उसका कुछ प्रैक्टिकल नुस्खा यहाँ दिया हुआ, दिमाग में इसको गाड़ेंगे तो भाई हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। तो पहला नुस्खा यहाँ पे है कि डू द फर्स्ट स्टेप अर्ली, जो भी पहला स्टेप है ना उस काम को करने के लिए, उसको तुरंत कर दो, ठीक है तुरंत। और ये मेरा अभी हैबिट हो चुका है, जैसे मैं कोई चीज को पकड़ता हूँ ना, तुरंत एग्जीक्यूट मारता हूँ, मैं सोचने का मौका नहीं देता हूँ मेरे दिमाग को ठीक है, मतलब जानते हैं ना वो करना ही होगा, क्योंकि पोस्टपोन करते हुए आ रहे हैं, तो जब आप करना है तो भाई तुरंत मार दो उसको। तो इसमें फायदा क्या होता है, डू इट फर्स्ट स्टेप, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं कि गेट स्टार्टेड नो मैटर हाउ स्मॉल द टास्क इज, एंड बिल्ड्स मोमेंटम एंड ओवरकम इंटी इंटेरियट ना इनी इनर्शिया, इनर्शिया बोलते हैं उसको, इनर्शिया मतलब होता है ना एक फॉग, फॉग हो जाता है भाई, कर लेंगे हो जाएगा, या तो इनर्शिया मतलब कब स्टार्ट करेंगे देखेंगे, देख के स्टार्ट करेंगे, लग्न मुहूर्त देख के स्टार्ट करेंगे, वो इनर्शिया नहीं रहेगा। जितना भी छोटा टास्क हो उसको तुरंत स्टार्ट कर दो, नंबर वन। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होगा प्रोग्रेशन का, और तुम्हारा वो इनर्शिया नहीं रहेगा। जैसे सोचो कि एक किताब का चैप्टर पढ़ना, जैसे यही बुक पढ़ना था, मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं सोचा ही नहीं, दिमाग को मौका ही नहीं दिया कि भाई अरे इतना पढ़ेगा तुम अभी, देखो रात का 1:30 2 बज रहा है, 1:40 हो रहा, तुम सो नहीं जाएगा, तुम पढ़ेगा अभी, दिमाग बहुत खतरनाक है। लेकिन हम उसको सोचने का मौका ही नहीं दे, क्योंकि मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये जानना भी है, क्योंकि ये रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इसका अगर कोई स्टेप आता है, अगर वो मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इट इज नथिंग लाइक एनीथिंग, राइट, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिस इज है, इसको हम लोग अपने सोल्यूशनिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कंस्ट्रेंट। सो दीज आर कंस्ट्रेंट इन आवर लाइफ ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेशन का कंस्ट्रेंट है ये सारे चैलेंजेस। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लैरिफाई किया कि क्या कर सकते हैं, डू फर्स्ट स्टेप अर्ली, नंबर वन। नंबर टू, सेट ए माइलस्टोन, ब्रेक गोल इनटू स्मॉल टैकलेबल चंक, encourage ongoing motivation, makes big goal feel achievable। तो उसको बोल रहा है सिर्फ तोड़ दो उस चीज को, जो चीज करना है उसको तोड़ दो। तो जैसे देखो, जैसे मैंने ये किताबी है, मैं किताबी पढ़ रहा हूँ, लेकिन देखो मैंने तोड़ दिया ना किताब को, तो कैसा हो रहा है अभी करना, अभी कैसे मैं बता रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ ना। अभी तक हो सकता मैं 10 नंबर पेज में पढ़ रहा होता, लेकिन हमने क्या 10 पेज पढ़ा, भी नहीं पढ़ा, मैंने उसको तोड़ के उसको पूरा डिमिस्टिफाई कर दिया। ठीक है, तो सेट माइलस्टोन एक हो गया, कि आपको माइलस्टोन सेट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है यूज रिमाइंडर्स, डोंट रिलाई ऑन मेमोरी, कि भाई वो याद आ जाएगा करेंगे करेंगे, नहीं, जो टास्क प्रायोरिटी है उसके लिए रिमाइंडर डालते रहो। ठीक है, और स्नूज मारो मारो, लेकिन रिमाइंडर डालते रहो, डेली का डेली रिमाइंडर होना है। तब दिमाग ना परेशान होके कर देता है, मेरा तो दिमाग ऐसा ही है।
ठीक है, मेरा मतलब अनकंफर्टेबल टास्क मैं परेशान होकर लास्ट में करता हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लास्ट में देख रहा हूँ साला अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो मतलब करो या तो मरो। तो परेशान होकर उसको कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर में क्या होगा, डोंट रिलाई ऑन मेमोरी, यूज फेमिलियर टूल लाइक कैलेंडर, फोन, अलार्म, एंड अवॉइड न्यू सिस्टम यू आर नॉट यूज टू। अवॉइड न्यू, ऐसा कुछ मत यूज करो जो तुम यूज टू नहीं है, क्योंकि तुमको उसको भी अडॉप्ट करने में टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया रिमाइंडर्स का बात। अब फोर्थ पॉइंट आ रहा है, यूज ए कैलेंडर व्यू। तो तुमको कैलेंडर में दिखेगा कि भाई मेरा उस दिन क्या क्या एक्टिविटी है, क्या नहीं है, किसको कंप्लीट करना है। विजुलाइज ऑल अपकमिंग डेडलाइंस। हेल्प प्रायोरिटी, जैसे सोचो हम लोग वही कर रहे हैं, जैसे मेरे को कुछ डिलीवर करना 15 तारीख तक, उसका टारगेट सेट करके रखे 10 तारीख तक कंप्लीट करना है। तब जाके 12 तारीख तक मैक्सिमम हो जाएगा, और देन 2-3 दिन हाथ में रहेगा उसको रिव्यू करने का, पॉलिश करने का, डालने के लिए। तो ये एक एडवांटेज होता है, विजुअलाइज ऑल अपकमिंग डेडलाइंस एंड हेल्प प्रायोरिटाइज अक्रॉस लाइफ एरियाज लाइक करियर, हेल्थ एंड फिनांस। हेल्प प्रायोरिटाइज अक्रॉस लाइफ, करियर। एंड टूल गूगल कैलेंडर और असाना यूज कर सकते हैं। ये दो टूल है, असाना बोलते हैं और गूगल कैलेंडर। ये दोनों से हम लोग इसको कर सकते हैं, कैलेंडर व्यू में ला सकते हैं अपना एक्टिविटी को। फिफ्थ पॉइंट है विजन बोर्ड। ये मैं जब कोलकाता में था, वो महेश बतान वाले घर में, मेरे मेरे पास एक विजन बोर्ड था वहाँ पे। तो उसमें मैं ट्रैक करके रखा था भाई क्या क्या विजन अचीव करना है, जैसे विजुअल ट्रैकर फॉर गोल प्रोग्रेशन, मस्ट बी विजिबल, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंटली, री मोटिवेशन विद विजुअल क्यूज। ये बोल रहा है देखो तुम खुद को अपलिफ्ट करते रहो उस टॉपिक पे। जो भी टॉपिक तो हमारा प्रायोरिटी है, जो भी डेडलाइन है, उसमें अगर अपलिफ्ट नहीं करेंगे, विजन नहीं है कि भाई फील करो कि भाई ये खत्म हो गया, तब तुमको कैसा मजा आएगा। तो विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मस्ट बी विजिबल फ्रीक्वेंटली, एंड मैंने बोला री मोटिवेशन विद विजुअल क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है अदर। और क्या कर सकते हैं, ये 5 चीजें कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ हाई लेवल में, डू फर्स्ट स्टेप अर्ली, सेट माइलस्टोन, यूज रिमाइंडर, यूज ए कैलेंडर व्यू, एंड यूज विजन बोर्ड। देन प्रोडक्टिविटी सजेशन है कुछ यहाँ पे बता रहा है कि एक्सप्लोर अदर लीन प्रोडक्टिविटी बुक्स लेस देन 50 पेजेस, ट्राई टूल लाइक इन दी जोन क्रोम एक्सटेंशन। आई डोंट नो इन दी जोन क्रोम एक्सटेंशन में क्या है, बट बोल रहा है ये दो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोडक्टिविटी सजेशंस के लिए। ठीक है, कंक्लूजन बोल रहा है देखो, डेडलाइन मास्टरी इक्वल टू लाइफ मास्टरी। जिस दिन हम लोग डेडलाइन को मास्टरी कर लेंगे, हमारा लाइफ के ऊपर कंट्रोल हमारा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो डेडलाइन अगर कंट्रोल होगा तो लाइफ मास्टरी भी हमारा हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। देन है बिल्ड ए सिस्टम नॉट आइसोलेटेड हैक्स। बिल्ड ए सिस्टम नॉट आइसोलेटेड हैक्स, क्लियरली बता रहा है। सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करो, आइसोलेटेड हैक नहीं करना है। ए गोल इज ए ड्रीम विथ ए डेडलाइन। तो अगर डेडलाइन नहीं होगा, जो भी हम लोग काम कर रहे हो तो ड्रीम की तरफ ही ले जा रहा है। तो बोल रहा है यहाँ कि ए गोल इज ए ड्रीम विथ ए डेडलाइन। ठीक है, डेडलाइन ही है, वो ड्रीम ही है, अगर उसको अचीव करना है तो भाई ए गोल इज ए ड्रीम विथ ए डेडलाइन, बहुत अच्छा कोट है ये। तो ये हुआ। अब ये कोर पूरा आइडिया इसमें क्या है, फिर से 5 एक्टिविटी याद दिला रहे भाई, स्टार्ट जल्दी करो, रिमाइंड करते रहो, और एक माइलस्टोन सेट करो कि भाई फर्स्ट फेज में इसमें कैसे कंप्लीट करूंगा। जैसे तुम्हारा स्टडी का ही मैं बोल रहा हूँ, स्टडी को ही एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई मैं फर्स्ट स्कैनिंग में ये चैप्टर मेरे को पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसका माइलस्टोन सेट करूंगा। हम्म। क्या? हम्म। हम्म। क्या है? देखो आप मेरा तो देखो, अभी जिस जगह में मैं हूं, मैं बता दे रहा, सुन लो। हाँ, मैं एक जगह बता रहा हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले मैं हाँ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं कर सकता हूँ। लेट सेट अप कॉल, मैं करूंगा तुम्हारे साथ। आई एम रेडी टू डू दैट, ओनली बिकॉज टू सपोर्ट यू। मैं अभी बोलने वाला था कि भाई मेरा तो उसमें कोई आउटकम नहीं है, और मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं आएगा। लेकिन इस, हाँ क्योंकि वो तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हम्म। क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है।
हम्म हम्म। और अभी क्या है ना, अभी मेरे को लगता है कि मैं अभी पहले जैसे मेरे दिमाग में नहीं घुसता था ना, अभी साला मेरा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी मेरे दिमाग में समझ में आ जाता है। हाँ हाँ। फिनांस। हम्म हम्म हम्म। हम्म। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। रिस्क एनालिसिस, हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं तो लाइक, ये बहुत सारा टॉपिक एक सब्जेक्ट में नहीं था, ये रिटेल में भी रिस्क एनालिसिस है। ये तुम्हारा, हाँ, सब में, फिनांस अकाउंटिंग में भी रिस्क एनालिसिस है। ठीक है।